हरिओम दोस्तों, आप सभी लोगों का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी का एक नाटक है जिसका नाम है भारत दुर्दशा। इसके नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आज हम भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित 175 MCQ प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट हुआ। भारत दुर्दशा नाटक के कथ्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रभक्ति। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक को भारतेंदु की पदवी से कब सम्मानित किया गया? 1880 ईस्वी में। भारत दुर्दशा मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यानाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र है? भारत दुर्दशा नाटक का। विशेष्य विश्वमोषधम में नाटक का वर्ण्य विषय क्या है? देशी नरेशों की दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक को कितने अंकों में विभक्त किया गया है? 6 अंकों में। भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है? भारत दुर्दशा नाटक में। भारत दुर्दशा नाटक का रचनाकाल क्या है? 1875 ईस्वी। भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा का नायक पात्र कौन है? भारत। सत्यानाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र है? भारत दुर्दशा नाटक। भारत दुर्दशा में चित्रित डिसलॉयल्टी किसका प्रतीकात्मक पात्र है? पुलिस का। निम्न में से कौन भारतेंदु रचित नाटक प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा नाटक। भारत दुर्दशा के अंतर्गत भारतेंदु ने भारत में फैली किन कुरीतियों को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है? अंधकार को, मदिरा, रोग, उपरोक्त सभी। भारत दुर्दशा नाटक में देश की तीनहीन अवस्था को चित्रित करने के लिए किस पात्र की रचना की गई है? भारत। निम्न में से कौन भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है? क्वेश्चन नहीं है पढ़ने में, वहाँ पे परीक्षा में छूट जाता है, इसलिए नहीं पर हर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि नहीं लिखा है कि नहीं, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है? डिसलॉयल्टी है,
अंधकार है, सत्यानाश है। बोना यहाँ पे नहीं है, अर्थात करेक्ट आंसर यही होगा। भारत दुर्दैवा की सहयोगी पात्र के रूप में भारतेंदु जी ने किस पात्र की रचना की है? उपरोक्त यहाँ पे सभी है, सत्यानाश भी है, आलस्य भी है, मदिरा भी है, उपरोक्त सभी। भारत दूरदर्शन नाटक की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय नागरिकों को अन्याय व अनीति के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। अवहु सब मिली के रवहु भारत भाई प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक की है? भारत दूरदर्शन नाटक की। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है? भारत दूरदर्शन नाटक को। भारत दूरदर्शन नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का कारण किसे बताया है? ब्रिटिश राज, आपसी कलह, भारत में फैली कुरीतियाँ, उपरोक्त सभी। भारत दूरदर्शन नाटक में कितने गीतों का समावेश हुआ है? 15 गीत का। भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है? नाट्य रासक है। भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर विदेशी आक्रांता शक्ति का प्रतीक है। भारत दुर्दैवा। भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर भारतीय मध्य वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व कौन सा पात्र करता है? बंगाली और दो देशी, महाराष्ट्री और एडिटर, कवि और सभापति, उपरोक्त सभी। भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर बताएं कि पाठ का अंतिम अंक में कौन आत्महत्या कर लेता है? भारत भाग्य। भारत दुर्दशा के किस अंक में गुलामहीन एवं इतदर्श बनने के कारणों का उल्लेख है? चौथा सर्ग में। भारत दूरदर्शन नाटक के कथ्य किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, उपरोक्त। यहाँ डी आंसर सही होगा, ये और भी दोनों। निम्नलिखित में से भारत दूरदशा नाटक में किसका विश्लेषण किया गया है? अंग्रेजी राज और भारतीय जनता का। भारत दूरदर्शन नाटक में नाटककार ने कौन सा आधार लेकर भावों और विचारों का महत्व दिया है? मानवीयकरण भावों का। भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक कौन है? भारत भाग्य। भारत के प्रवाह का मुख्य कारण यहाँ का जर्जर सामंती ढांचा था। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें प्रभाव के
बीज छिपे थे। उपरोक्त कथन भारत दुर्दशा नाटक में संदेश के रूप में किसके द्वारा दिया गया है? रामविलास शर्मा के द्वारा। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन क्या है? शोषण। भारत दुर्दशा के चौथे अंक में भारत दुर्दशा की सजी धजी व्यवस्था में कौन आता है? रोग। भारत दुर्दशा की संवाद कैसी है? संरचना हास्य सर्जक, कथा गति प्रेरक, ए और बी दोनों। भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है? मिश्रित। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत के दो चेहरे हैं। भाग्यवादी भारत, कर्मवादी भारत। ए और डी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। भारतेंदु को किस साहित्य का प्रस्तुतकर्ता माना जाता है? आधुनिक हिंदी। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बताइए कि अंग्रेजों ने किसके बहाने पूरे देश को हड़प लिया? व्यापार। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बताइए कि देश को आज़ादी कैसे मिली? भारतीय जनता के संघर्षों से। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं? ब्रिटिश राज और आपसी कला। ऑप्शन डी सही है और ए और बी दोनों। भारत दुर्दशा नाटक किस अंक में 7 सभ्य जनों की बैठक का दृश्य है? 5वां अंक में। स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? कौन सा सही है? दूसरा सही है या हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है? सही बात। सी सही है या विचार प्रधान नाटक है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, बी और सी। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा 1875 हिंदी का दुखांत नाटक है। इसमें प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति के बारे में बताया गया है। भारतेंदु ब्रिटिश राज और आपसी कला को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पढ़ देते हैं। मुख्य पात्र भारत, भारत दुर्दैवा एवं भारत भाग्य है। गौण पात्र के रूप में योगी है, आलस्य है, मदिरा है, सत्यानाश है, फौजदार है, रोग है, अंधकार है, निर्लजता है, आशा है। मुख्य पंक्तियाँ। भारत दुर्दशा नाटक का मुख्य पंक्तियाँ। रवाहों सब
मिल के आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी नहीं चाहिए। इतने सब इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ था। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था। उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे सभी होगा, डी भी सही है। अन्याय देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है। भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना और भी अंग्रेजी शासन की व्याज स्तुति करना। उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पे भारत दुर्दशा नामक रचना गद्य की कौन सी विधा है? नाटक है। निर्लजता, आशा, सत्यानाश इत्यादि पात्रों का संबंध किस नाटक से? भारत दुर्दशा नाटक से। भारत दुर्दशा के कौन से अंक में संभ्रांत शिक्षित समुदाय की एक छोटी सी समिति भारत दुर्दशा से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है? 5वां अंक में। प्रभाव सब मिलके आओ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। भारत दुर्दशा के पहले अंक का यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया? योगी के द्वारा। जागो जागो रे भाई, सोवत निशी वेश गवाई, जागो जागो रे भाई। प्रस्तुत पंक्तियां भारत दुर्दशा नाटक के कौन से अंक में अवतरित है? 6ठे अंक में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र, उपनाम इसका भारतेंदु है। मूल नाम हरिश्चंद्र और उपनाम भारतेंदु। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। किताब बनी नहीं है। अब पढ़ लेते हैं जो है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसका संपादक भारतेंदु जी है। कवि वचन सुधा पत्रिका, इसका भी संपादक भारतेंदु जी है। बाल बोधनी पत्रिका, इसका भी संपादक भारतेंदु जी है। भारत दुर्दशा को भारतेंदु ने किस नाम से पुकारा है? नाट्य शासक। निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा का खलनायक का प्रतिनायक है? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सही नहीं है उसे देखना है। यहाँ पे डी सही नहीं है। बाकी अब जो सही है वो पढ़ लेते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के संदर्भ में ये ऑप्शन सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी में रचित एक हिंदी नाटक है, ये सही बात है। बी, इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया, ये भी सही बात है। सी भी सही है। वे भारतवासियों से भारत के दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। ऐसे थे हमारे भारतेंदु जी। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण माना है।
भारत दुर्दशा का कारण क्या माना है? उपरोक्त सभी है। पहला ए ब्रिटिश राज और आपसी कला, वे कुरीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़, ये सभी है। अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति भी, उपरोक्त सभी सही है। रहूं सब मिल के आहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इन पंक्तियों से भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक प्रतीत होता है? दुखांत नाटक। भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। इसमें भारतेंदु का भारत प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ चला आया है, आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है। किसका कथन है? जयनाथ नलिन का कथन है। भारत दुर्दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है। असत्य कथन डी है। बाकी सही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं। कितना है? भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक है। अंक इतने छोटे छोटे हैं कि यदि अंक की जगह दृश्य भी लिखा जाए तो उससे नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। ये भी सही बात है। भारत दुर्दशा नाटक में लावणी छंद का प्रयोग हुआ है। ए बी सी तीनों सही और डी गलत है, अर्थात आंसर सही यही होगा। रहूं सब मिली के आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इन पंक्तियों का आशा है ए योगी लावणी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान हीन दशा का ब्यौरा देता है। भारतीय दुर्दशा पर भारत भाइयों के सदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है। भारत का दयनीय देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देता है। उपरोक्त सभी सही है। शमशान में कुत्तों, कौवा, सियार के बीच फटे हाल भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा के किस अंक का दृश्य है? दूसरा अंक का दृश्य है। भारत दुर्दशा एवं सत्यनाश फौजदार अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजन को स्पष्ट करते हैं। भारत दुर्दशा किस अंक का दृश्य है? तीसरा अंक का। भारत दुर्दशा की वेशभूषा कैसी है? आधी मुसलमानी, आधी क्रिस्तानी। भारत दुर्दशा के चौथे अंक में गुलाम, हीन एवं हतदर्प बनने के कारणों का उल्लेख है। कारण है उपरोक्त सभी है। कौन कौन है पढ़ते हैं। आलस्य, अपव्यय, रोग, मदिरा, अंधकार, उपरोक्त सभी है। भारत दुर्दशा के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख है 5वें अंक में।
भारत दुर्दशा के 5वें अंक के संदर्भ में सही कथन। ए, 5वें अंक में बंगाली, महाराष्ट्री, देसी, कवि, एडिटर आदि सजीव पात्र हैं, ये भी सही है। बंगाली, महाराष्ट्री एवं एडिटर की साहसिकता, ये भी सही बात है। हिंदी भाषी देसी सज्जन एवं कवि की कारिता का दृश्य, ये भी सही बात है। नाटककार ने बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है, ये भी सही बात है। उपरोक्त सभी सही है। भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है, किस अंक में? 6ठे अंक में। भारत भाग्य के संदर्भ में सही कथन। उपरोक्त सभी सही है, पढ़ लेते हैं। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है, सही बात। भारत भाग्य का आत्म अधिकार कारुणिक है, ये भी सही बात। भारत भाग्य अन्न तथा छाती में चाकू भोग कर आत्महत्या कर लेता है। भारत दुर्दशा की भाषा शैली के संदर्भ में सही नहीं है। बी सही नहीं है, बाकी जो सही है वो पढ़ लेते हैं। भारत दुर्दशा के पात्रों के अनुरूप भाषा रंगमंचीयता के अनुकूल है, सही बात। भारत दुर्दशा की भाषा भी सीधे जनता से जुड़ी भाषा, ये भी सही बात। वह दर्शक का पर्याप्त मनोरंजन करती है, ये भी सही बात। डिसलॉयल्टी पात्र का संबंध है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक का पात्र नहीं है, डी नहीं है, बाकी जो है वो पढ़ लेते हैं। भारत दुर्दशा है, भारत भाग्य है, आलस्य है। यहाँ पे निरोग नहीं लेकिन रोग है, रोग पात्र है। भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है, पात्र नहीं है, डी। लज्जा नहीं है, बाकी जो है उसे पढ़ लेते हैं। आलस्य है, मदिरा है, अंधकार भी है, रोग भी है। भारत दुर्दशा में कवि वचन शुद्धा पत्रिका का जिक्र किसके द्वारा की गई है? डिसलॉयल्टी के द्वारा। भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो लास्ट में देखिएगा नहीं लिखा है कि है लिखा है। नहीं के चक्कर में क्वेश्चन जानते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इसमें इसके कौन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे भी नहीं। जो सही है वो वाला पढ़ लेते हैं। यह नाट्य रासक है, सही बात। हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन है? भारत दुर्दशा, ये भी सही बात है। और डी ऑप्शन इधर है, भारत दुर्दशा नाटक या अनुदित नाटक है। अंग्रेज राज सुख साज सज्जे सब भारत, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। यह पंक्तियाँ भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई है? प्रथम अंक से। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा? भारत दुर्दशा नाटक को। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्र उदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा नाटक।
अंग्रेज राज सुख साज सज्जे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी। नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लेखित किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अद्यापि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दैवा नाटक में भारत दुर्दैवा ने हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। किसको? अंधकार को। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि माने जाते हैं? आधुनिक युग के। भारत दुर्दशा उपन्यास का 5वां अंक कहाँ खुलता है? सॉरी, यहाँ उपन्यास लिखा है, यहाँ भारत दुर्दशा नाटक होगा। भारत दुर्दशा नाटक 5वां अंक कहाँ खुलता है? किताब खाना में। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। उपरोक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा कहा गया? भारत भाग्य के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के। भारत दुर्दशा निम्न में से कैसे प्रतीकों का नाटक है? भाव। भारत दुर्दशा के भाव प्रतीकों वाले पात्र लगभग कितने अंकों में फैला है? 5 अंकों में। भारत दुर्दशा के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा उपन्यास का 5वां अंक कहाँ खुलता है? किताब खाना में। भारत दुर्दशा में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। देश शब्द का अर्थ है भाग्य। मुझे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। सॉरी, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? भारत भाग्य के द्वारा। भारत दुर्दशा के पहले अंकों में किस पात्र का प्रवेश होता है? लावणी योगी का। भारत दुर्दशा का मुख्य पात्र भारत है, भारत भाग्य है, भारत दुर्दैवा, उपरोक्त सभी है। भारत दुर्दशा निम्नलिखित में से किसका विधान है? संधियों का विधान है। भारतेंदु की विचारधारा मुख्यतः कैसी है? साम्राज्यवादी। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर दुर्दैवा ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाया? अंधकार को बुलाया। भारत दुर्दशा की भाषा सीधे किससे जुड़ी है? जनता से। भारत दुर्दशा के कौन कौन से कारण हैं? आलस्य है, विकलांगता है, कुमति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। भारतेंदु युग का काल था 1869 से 1900 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? 15।
भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक है? 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? 19। भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र हैं भारत है, निर्लजता है, आशा है, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? एडिटर। भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र है आलस्य है, अंधकार है, मदिरा है, उपरोक्त सभी है। भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है देशद्रोह। भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दिनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना? आपसी कला को। सबसे पहले जो ही इक्सर धन बल दीनो, सबसे पहले विद्या फल जिन गहे लीनो। यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया? पहला अंक से। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूट कर ले जाने की चिंता जताई है? पहले अंक में। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी है? किसने दी है? भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है विद्या सुंदर। किसे? विद्या सुंदर को। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? दूसरा अंक में। नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने के लिए छड़ी, शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? भारत का। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन की। शुच्यग्रह नेव दास्यामि विनः युद्धेन केशवा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? दुर्योधन के द्वारा। अरे पामर, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था? उपयुक्त कथन के रिक्त स्थान में होगा जयचंद। है अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, माता राजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ। उपयुक्त वाक्य में भारत किससे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? महारानी विक्टोरिया को। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? निर्लजता का। जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसे प्राण बचाने के लिए कौन आता है? निर्लजता आता है, आशा आता है। निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? आशा। नाटक के किस अंक में स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया? दूसरे अंक में। नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैवा का प्रवेश होता है? तीसरा अंक में। भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्दैवा के रूप में चित्रित किया है? अंग्रेज शासकों को, मुस्लिम शासकों को। क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार किस रूप को दर्शाया गया है? भारत दुर्दैवा के।
नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? तीसरा अंक में। मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? हिंद कहते हैं। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? काला। काफर काला नीच पुकारा, तोड़ूं पैर और हाथ। उपयुक्त पंक्ति में काफर काला नीच किससे पुकारा गया भारत को? फौजदार का नाम क्या था? सत्यनाश। भारतेंदु सत्यनाश फौजदार के संवाद के माध्यम से क्या बताना चाहता है? देश का सत्यानाश का कारण। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुपमंडूक बनने का क्या कारण है? विदेश यात्रा पर रोक। निम्न में से कौन भारत दुर्देवा की सेना में शामिल था? फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पश्चाताप, हठ, शोक, उपरोक्त सभी थे। भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया? निरुद्धमता, संतोष। रोवाहू सब मिली के आवाहू भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाय। उपयुक्त गीत की प्रकृति है? लावनी। रोवाहू सब मिली के आहू भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाय। उपयुक्त गीत कौन गाता है? योगी गाता है। काऊ नहीं पकड़त मोरे हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? दूसरा अंक में। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? भारत के द्वारा। अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? भारत दुर्देवा के द्वारा। रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? चौथा अंक में। किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करता है? रोग। महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएंगे, घेरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? रोग का। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाला उपाय टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर देते हैं? शीतलता। भारत दुर्देवा किससे पान का बीड़ा देता है? रोग को। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत की प्रकृति क्या है? गजल है, गजल। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है? आलस्य। तवंग गरी बलिलस्त न बामल का अर्थ है अमीर हृदय से है, धन से नहीं। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? भगवान सोम। देवताओं द्वारा मदिरा को कहा जाता है सुरा। मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है, बाकी जो सुमेलित है वो पढ़ लेते हैं। सोमपान हिंदू,
विरायमन बौद्ध और सारा बेतहुरा मुसलमान। ए, बी और सी सही है, डी गलत है। मधवा पीले पागल जीवन बिताइयो जात, बिन मद जगत सार कछु नहीं मन हमारी बात। ऐसी सिद्ध छोड़ी मन मूरख कहे ठोकर खात। उपयुक्त गीत में किसके नुकसान को बताया गया है? मदिरा। जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल अटल छज काज की, कलहा आविद्या साज की। उपयुक्त गीत किसके द्वारा गाया जाता है? अंधकार के द्वारा। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? अंधकार को। भारतेंदु ने चोर उलक्का और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा? अंधकार को। पर्वतों की गुह शोकितों के नेत्र मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? अंधकार का। आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? अंधकार का। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? 5वें अंक में। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं है? डी शामिल नहीं है, भारत नहीं, बाकी एक बंगाली शामिल है, एक महाराष्ट्री शामिल है, एडिटर भी शामिल है। सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? इंग्लिश पॉलिसी एक्ट। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? 6ठा। जागो जागो रे भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है? पश्चिम में। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? अंधकार। भारतेंदु ने चोर उल्लूक लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा? अंधकार को। पर्वतों की गुहा शोकितों के नेत्र मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? अंधकार का। आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? अंधकार का। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? 5वें अंक में। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं होता है? भारत शामिल नहीं होता है, बाकी एक बंगाली होता है, एक महाराष्ट्री भी होता है, एडिटर भी होता है। इधर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1885 ईस्वी में।
किस किस भारतीय साहित्यकारों को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? डी नहीं है। अंधेर नगरी भारतेंदु की रचना, नील देवी भारतेंदु की रचना, भारत दुर्दशा भारतेंदु की रचना है। और आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ, जिसमें 175 MCQ था वो पूरी कर दिए हमने। अगले वीडियो में और किसी सब्जेक्ट का MCQ लाएंगे और मज़ेदार वीडियो लाएंगे। आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।